हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से आप कार्ड्स को परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर जो लोग प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। तो जो दो कार्ड हैं आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही आपके इस वीक की प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जहां पर भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, वो तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक ऐसी अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी जो कि हेल्प करेगी बहुत ज्यादा ग्रो करने में, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर जो है अटैच हो चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो 6 नंबर ऑलरेडी अबंडेंस का कार्ड होता है। मटेरियलिस्टिक जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उनको फुलफिल कर पाओगे। आप इमेज में भी देखो तो किस तरीके से आप एक अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हुए हो, मीन्स आप इस टाइम पर कुछ कपड़े भी परचेज कर सकते हो अपने लिए जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। दूसरा, आप कुछ लोगों को थोड़ी सी चैरिटी भी कर सकते हो। बट एक चीज बोलूं, अपनी जो चैरिटी आप करो ना, ऐसे एक्सट्रीम वे में भी मत करना कि सारा पैसा ही आपने चैरिटी में लगा दिया हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं आपके पैसे को लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में वीक में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस सब कुछ है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का और लवर्स का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो मीन्स आपके जो इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ भी है ना, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन उसमें हो सकता है। मीन्स आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपकी जो बातें हैं उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। एक सपोर्ट सिस्टम या केयर सिस्टम जो आपको एक दूसरे से मिल रहा था, वो चीजें थोड़ी सी अभी कुछ टाइम के लिए इस वीक में रुक सकती हैं। दूसरा, एम्परर कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आया है। तो ये शो करता है कि आपका जो है इमोशनल जो भी एरिया है ना, वो अभी उसमें कुछ भी सही नहीं चलने वाला, क्योंकि लवर कार्ड भी प्रॉब्लम एरिया में है। एम्परर होता ही वो इंसान है जहां पर इमोशंस उसके साथ होते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस रहता है, उसका जो बिजनेस है उसके ऊपर, मीन्स अपने काम पर उसका ज्यादा फोकस रहता है। तो अभी इस टाइम पर, इस वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल जो भी रिलेशनशिप है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों ही उस जगह पर आए हैं जहां पर आपको काम करना है। मीन्स आपके आसपास कुछ ना कुछ मतलब 7 ऑफ सॉर्ड्स और जो 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड आपके उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको अभी काम करने की जरूरत है। जहां पर सबसे पहले तो जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जा रही है, वहां से आपको अब आगे बढ़ना है आपकी फैमिली को लेकर, अकेले नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो कि एक साइड जो है एकदम क्लीन वाटर है, नेक्स्ट साइड जो है वेव्स क्रिएट हो रही है। मीन्स जैसे ही आप आगे मूव करोगे आपकी लाइफ से ये जो नेगेटिविटी है वो भी रिमूव होगी और आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसको ला पाओगे। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज पर ध्यान देना होगा, आपके आसपास में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। वो कुछ ना कुछ करके आपके रिसोर्सेज को चुरा कर लेकर जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर ये बोल लीजिए कि आपकी इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। वो इस तरीके का कोई काम करेंगे और उसको आपके नाम पर थोप देंगे कि ये तो आपने गई थी करने के लिए या फिर ये आपने किया है। तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है जहां पर ऐसे नेगेटिव लोगों से आप बचना और अपना जो काम की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको सेव करके रखने की जरूरत है। और दूसरा, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि वो भी सेम साइकिल से, क्योंकि आप नेगेटिव होते हो तो वो भी नेगेटिविटी को फील करते हैं। तो इन सारी चीजों पर अभी फिलहाल काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स और डेविल कार्ड। ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप भले ही किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो या फिर किसी भी फॉल्टी कनेक्शन में हो, वहां से भी आप एक तो इजीली निकल
के आ जाते हो। मीन्स इमोशनल इम्बैलेंस होता ज़रूर है, लेकिन आप उसको अपने फेवर में टर्न कर लेते हो और जो भी नेगेटिविटी होती है उसको साइड रखते हुए आप जो भी चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में उसको अचीव कर पाते हो। मीन्स नेगेटिव कनेक्शन से भी आप फ्रूटफुल आउटकम अपने लिए क्रिएट करना जानते हो। किंग ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया है कि भले ही आप अकेले हो, इमोशनली बैलेंस होना जानते हो और दूसरों को भी सपोर्ट करते हो। दूसरा, आप इस तरीके के इंसान होगे इमोशनली जहाँ पर आप लोगों को पढ़ पाते हो, रीड कर पाते हो कि अभी फिलहाल उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उनके क्या एक्शन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेंथ एरिया में आ रही हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव भी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी है कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो जो आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा बना रहे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों ही वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि आपके आउटकम में शो हो रही है। मीन्स जहां पर आपकी अभी एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी वीक के मिड में, तो वो एनर्जी आपको वापस यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि आप आगे ग्रो कर पाओ, आगे अपनी लाइफ में मूव कर पाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही मूवमेंट का कार्ड होता है, न्यू मैसेजेस का कार्ड है, न्यू प्रोजेक्ट का, न्यू जॉब हो सकता है और कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है जो कि आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा और इमोशनली भी आपको बैलेंस करने वाला है। और कोई ऐसा जो ट्रुथ था जो रिवील नहीं हो पाया था वो भी आपके सामने किसी ना किसी मैसेज के थ्रू आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट ये भी है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो और वो ट्रैवल जो है आपके फेवर में रहेगा। मीन्स इमोशनली भी बैलेंस तो हो गए ही, लेकिन अगर वो ट्रैवल आपके काम से रिलेटेड है तो वो ज़्यादा आपको फ्रूटफुल आउटकम देने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ में आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर सबसे पहले तो आप स्टेबिलिटी लाओगे और उसके बाद आपके माइंड में अगर कोई नया एम है या फिर कोई भी चीज़ नेक्स्ट आपको अचीव करनी है तो उसके लिए आपका फोकस अब पूरा उधर चला जाएगा और आप उसको अचीव करने में सबसे पहले तो अपने जो पाथ है ना उसको डिसाइड करो और उसके जो प्रॉब्लम हो सकती है उस पाथ को अचीव करने में ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और तब आप उसके ऊपर काम करोगे तो वो हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें भी ट्रेवल का कार्ड है और कुछ लोग अपने लिए कपड़े भी परचेज कर सकते हो वीक के एंड में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज और ये सारे आउटकम आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं जहां पर लवर और डेविल दोनों ही सिचुएशन है और बीच में सॉर्ड्स का कार्ड है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कुछ भी आउट ऑफ द वे जाकर करने की ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो और आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपसे थोड़ा सा दूरियां बना सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको काम करना होगा क्योंकि वो आपको बार बार बोलते होंगे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो सही नहीं है और आप उनकी बात नहीं सुनते होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अब आपको टोकना ही छोड़ देंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहें। तो इन सारी सिचुएशन में आप अपने माइंड को बैलेंस रखो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है। ये जो इमोशनल चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करने की कोशिश करो तो ये वीक और फ्रूटफुल आपके लिए हो सकता है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।